सर ना हाँ जी, आप दिख रहे हो ना आपकी वॉइस आ रही है। अभी अभी आ रही है आवाज? यस सर। अभी दिखाई देना शुरू हुआ? यस सर। अरे यार ये इंटरनेट प्रॉब्लम ना, हाँ, मैं इनविजिबल हो गया था, इंटरनेट प्रॉब्लम कांट हेल्प। हाँ जी, चलो वापस आ गया मैं। ओके, याशिका कह रही है मैं भी देख पा रही हूँ, गुड। तो आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? तो हितेशिता, अब आपको आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है और मैं भी दिख रहा हूँ? हितेशिता, यस। हाँ तो मैं तेरे से बात करता हूँ, गायब हो जाता है। हाँ जी, अब स्क्रीन गायब हो गई, क्या हो रहा है यार ये? हाँ रुक जा। हाँ हितेशिता, तो चलो जल्दी से हितेशिता तू करते हैं। जा यहाँ से। वर्दा कह रही है सर उसके पास मत जाओ, हाँ जैसे ही उसके पास जाता हूँ मैं बात करने के लिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे सिस्टम में। ओके तो चलो कोई बात नहीं, एक ट्राई और मारते हैं। हितेशिता चलो लेट्स कंटिन्यू। तो हम नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो पहली बात, वेजेस, वेजेस आएगी क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में? जल्दी बताओ फास्ट। यस सर। हाँ बोलना यार, मेरे को लगा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या। वेजेस, तो वेजेस आएगी 5,40,000। अगला, अगला क्या बोला हुआ है? रीज सैलरी, नहीं आएगी। ये भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो सैलरीज भी आ गई कितनी? 7,20,000। अगला जल्दी बोलो। बोनस, बोल ही नहीं रही इतनी, में तो मैं भी लिख देता हूँ। बोनस भी तो एम्प्लॉय से रिलेटेड है। वेलफेयर एक्सपेंस। स्टाफ लिखा ही है, स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ कौन होता है? एम्प्लॉय तो होता है। तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ये तो बहुत ही आसान पार्ट है, सबसे इजी पार्ट है जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी आ गया। इसके बाद क्या है? बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। क्या लिखा है? ये नहीं है। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, इसमें एम्प्लॉय से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है? तो अब टोटल हमारा कितना आ गया, इसका टोटल करो जरा। ये आएगा 14,25,000। तो ये अमाउंट हमारा चला जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। अब सर इसका क्या होगा बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस का? हमसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, हमसे क्वेश्चन ने सिर्फ मांगा था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नोट बना के दिखाओ। अदरवाइज ये कहाँ जाता है? इसका अलग नोट बनता है, ये जाता अदर एक्सपेंसेस में। आप सोचो और कोई हेड बचा क्या? सीपीसी में तो मैंने बताया था 3 चीजें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, बस। उसके बाद क्या आता है? ई से आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सीपी चल एक, ई से आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एक फिल्म देखते हैं, तो एफ से आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन। तो सारी आइटम आपकी खत्म हो गई, तो बचता है तो क्या बचेगा फिर? अदर। तो अगर अपने को दिखाना होता, हालांकि इस क्वेश्चन में मांगा नहीं है हमसे बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस के लिए, लेकिन अगर मांगा होता तो ये कहाँ आता? इस तरीके से अलग उसमें आ रहा होता, अदर में। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना अमाउंट था ये था हमारा 50,000 रुपीज, तो हमारा ये अदर्स में चला जाता। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए कि नोट्स टू अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं। हितेशी तक क्लियर हुआ? आप आई थिंक बीच में लॉग आउट हो गए थे, तो आपको क्लियर हो गई ये बात? यस सर। ग्रेट, तो बाकी सबको क्लियर है? सीमा, याशिका, गरिमा, रेशल, दिष्टि एंड हितेशिता। वर्धा का आ गया यस मेरे सर। पास, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सीमा आपको क्लियर है ये? ओके ग्रेट वेरी गुड। तो आई थिंक अब आप 40 सेकंड तक, जिसने नहीं भी किया है कोई क्वेश्चन, अब आप कर सकते हो। अब जरा एक शुरू का कॉन्सेप्ट बचा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5-7 मिनट में वो कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। कॉन्सेप्ट है नॉन करंट और करंट में बाइफर्केशन। ठीक है, हम अभी तक क्या कह रहे थे जरा समझते हैं। हम कहते हैं नॉन करंट, चाहे एसेट की बात करूं चाहे लाइबिलिटीज की। ठीक है, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, नॉन करंट या करंट। ठीक है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज लिख लेते हैं। चलो पहले लाइबिलिटीज की बात करते हैं। जो सेम हम लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं वही हमारी बात होने वाली है एसेट्स की भी। तो हमने बोला था नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? हमने कहा था लाइबिलिटीज विच आर नॉट पेड विद इन 12 months फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अगर कोई लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हो रही है तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? वो कहलाती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम करंट लाइबिलिटी की बात करें तो करंट लाइबिलिटी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी में बस एक ही फर्क आएगा आपका,
ये पे हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। लाइबिलिटीज विच आर पेड, liabilities which are paid within 12 months from the date of balance sheet, ये होती है। तो यहाँ की फैक्टर हमारा क्या होता था, 12 मंथ्स। हम 12 महीने के ऊपर फोकस करते थे कि ये जो 12 मंथ्स है, अगर 12 मंथ्स तक है तब तो करंट लाइबिलिटी है, 12 मंथ से ऊपर हो गई तो नॉन करंट। लेकिन ये हमने मोटा मोटा समझा जरूर था, लेकिन लॉ सिर्फ 12 महीने की बात नहीं करता, लॉ एक फैक्टर और भी बोलता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो अपने को आप सीखना है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है और उससे क्या रिलेशन है। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल की, कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, पहले तो ये समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इसका हमारे करंट और नॉन करंट को लेके क्या रिलेशन है। क्लियर है? तो जल्दी से ऑपरेटिंग साइकिल समझते हैं क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी काम शुरू करेंगे तो हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मैं फर्नीचर बना रहा हूँ तो लकड़ी खरीदूंगा, फिर रॉ मटेरियल से कुछ WIP बनता है, आधा कच्चा माल, ठीक है। फिर WIP से फिर क्या बनता है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिर फिनिश्ड गुड्स आप बेच देते हो, तो जब बेचोगे और अगर आपने उधार पे बेचा है तो क्या आ जाते हैं, डेटर। क्लियर है? यहां तक देखो, समझो ध्यान से। रॉ मटेरियल से WIP से फिनिश गुड्स से डेटर से फिर आप, जब आपको पैसे मिल जाएंगे, मनी रियलाइज्ड, जब आपको पैसे मिल जाएंगे मनी रियलाइज्ड, और जब पैसे आ जाएंगे तो वापस से आप क्या करोगे, उसी पैसे से क्या खरीद लोगे, रॉ मटेरियल। ये जो साइकिल चल रही है, ये जो पूरी साइकिल चल रही है, अल्टीमेटली पैसे पहले पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस में और वो वापस जब आए फिर उसको वापस आपने री इन्वेस्ट कर दिया। दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखो, नॉर्मली ध्यान से सुनना, नॉर्मली कोई भी आप बिजनेस ले लो, ठीक है, कुछ एक आधा एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा खुद ही अभी, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, पर नॉर्मली 99.99% कोई भी आप बिजनेस लोगे, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ बिजनेस के अंदर वो मुझे कितने टाइम बाद वापस मिल जाएगा। अगर आप समझो भाई, देखो रॉ मटेरियल से WIP कितने दिनों में बन जाएगा, कुछ दिनों में ही बनेगा ना भाई। अगर मैं मान के चल रहा हूँ फर्नीचर का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने लकड़ी ली, ठीक है, लकड़ी से फिर मैंने बनाना शुरू किया, चलो लेट से 10 दिन हो गए, मुझे अभी तक टेबल नहीं बनाई है मैंने, टेबल पूरी तरह से नहीं बनी है, आधी कच्ची पकी बनी है, 10 दिन और लगे मान लेते हैं, ठीक है, पूरी टेबल बनने में, विच मीन्स टोटल 20 दिन लगे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक आने में। इसी तरह से जब आपके फिनिश गुड बन गए फिर आपने बेचा, तो जब आपने बेचा, बेचने में हो सकता है इमीडिएटली, जरूरी नहीं कि हर चीज बिक जाए, तो हो सकता है हमें महीना या 2 महीना भी लग जाए उस चीज को बेचने में, तो चलो 2 मंथ्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 महीने लगे। और नॉर्मली आप देखोगे कि अगर मैं उधार पे बेचते हैं हम लोग, कोई भी बिजनेसमैन होता है तो कितनी टाइम का क्रेडिट देता है भाई, नॉर्मली 10 दिन 20 दिन, महीना, चलो मैं हायर साइड पे ले रहा हूँ 2 महीने, तो 2 महीने और लगे मुझे मनी रियलाइज करने में। तो अगर आप इफेक्टिवली देखोगे इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में, मैं इसको जरा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अलग सा दिखाई दे। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो मुझे कितना टाइम लगा, हाँ जी, तो 2 महीने मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, जस्ट लास्ट रह गया ये, हाँ जी। तो अगर आप देखोगे तो कुछ 10-10 दिन मैंने लिखे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में, ठीक है, तो 20 डेज और 2-2 महीने, ये हो गए 4, और चलो मोटा मोटा उसको 1 महीना मान लेते हैं, तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो मेरे को कितना टाइम लगा है, 5 मंथ्स। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में इसी तरह से होगा, हो सकता है किसी में 5 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, किसी में हो सकता है 1 महीने का हो, किसी में हो सकता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का हो। क्लियर है? बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो नॉर्मली जितने भी बिजनेसेस हैं, 12 महीने से ऊपर का किसी का ऑपरेटिंग साइकिल नहीं होता। 12 महीने तो हम बहुत हायर साइड पे बोल रहा हूँ, तो नॉर्मली आप 99.99% में आप देखोगे जितने भी बिजनेसेस हैं सबका ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स होता है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें जो पैसा मैंने लगाया है वो पैसा मुझे 1 साल के बाद वापस मिल रहा हो। किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ ऐसा? और अभी तक का भी मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं? तो जिनको क्लियर है अभी तक थम्स अप करो, और जिसके दिमाग में आ रहा है कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी मोर देन 12 मंथ्स, तो लेट मी नो। ओके, रेशल, हितेशिता, वेरी गुड।
और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो भी मेरे से बेटा पूछो, कुछ भी डाउट आ रहा है प्लीज प्लीज खुल के पूछो, कोई दिमाग में डाउट नहीं रखना है। करीमा एंड दृष्टि, बेटा दृष्टि तेरा फिर से थम्स अप नहीं आया यार, तू थम्स अप पिया कर, तू थम्स अप तो आता नहीं तेरा, आ गया, चलो थम्स अप आ गया। हाँ जी, तो किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस हो सकता है जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल यानी जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो मुझे वापस रिकवर हो रहा है, इट वुड बी मोर देन अ ईयर, ऐसा कोई बिजनेस नहीं आ रहा? सोचो यार, कोई तो आना चाहिए। किसी का मैसेज तो आया है, देखें जरा किसका आया है। कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, याशिका का मैसेज आया है भैया, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी यही एग्जांपल आपको देने वाला था। तो आप अगर देखोगे नॉर्मली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्या होता है, जो बिल्डिंग्स बना रहे होते हो, बिल्डिंग को बनाते बनाते ही सालों लग जाते हैं कई बार, तो वहां जो जेस्टेशन पीरियड होता है, वहां जो ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड होता है वो लंबा होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल आपकी मोर देन 12 मंथ्स। पर नॉर्मली नॉर्मली आप देखोगे कोई भी आप बिजनेस लोगे तो आमतौर पे 99% बिजनेसेस में आप देखोगे कि ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स ही होती है। और इसीलिए हमारा बेसिक क्राइटेरिया हम दिमाग में रखते हैं 12 महीने, लेकिन लॉ सिर्फ 12 महीने का वो नहीं बोलता है। लॉ बोलता है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने, लॉ बोलता है ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने जो भी ज्यादा हो उसको बेंचमार्क रखो। हमने तो अभी 12 महीने को बेंचमार्क रखा ना। लॉ क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे, मैं लिख के दिखा रहा हूं। लॉ कहता है ऑपरेटिंग साइकिल और 12 months whichever is more, आप इसको बेंचमार्क रखो टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर एसेट और अ पर्टिकुलर लायबिलिटी इज करंट और नॉन करंट। क्लियर? तो अगर आप देखो, मैंने बोला 99% तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स होने वाली है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो कौन सा ज्यादा होगा? 99% तो 12 महीने ही ज्यादा रहने वाला है। तो हम इसीलिए हम अपना बेंचमार्क क्या कर रख रहे थे 12 महीने के, 12 महीने से ज्यादा होगा तो नॉन करंट और कम होगा तो करंट। लेकिन अगर किसी केस में, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिया था, किसी केस में अगर ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल है 14 मंथ्स की, तो 14 मंथ्स और 12 मंथ्स कौन सा ज्यादा हो गया भाई? अब ऐसे केस में हमारा बेंचमार्क क्या आ गया? 14 मंथ्स। तो ऐसे केस में हमारा बेंचमार्क 14 मंथ्स हो गया, विच मीन्स अगर 14 महीने तक कोई भी एसेट हमारा रियलाइज हो रहा है या कोई भी लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं 14 महीने तक, अब 12 महीने नहीं, अब बेंचमार्क चेंज हो गया 14 महीने, 14 महीने तक अगर हम कोई भी लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो अब वो करंट कहलाएगी, अब वो नॉन करंट नहीं होगी। 14 से ऊपर अगर हो गया तो वो नॉन करंट होगी। समझ आई बात? तो पॉइंट इज कि अभी तक तो हम 12 महीने को माइंड में लेके चल रहे थे, लेकिन लॉ सिर्फ 12 महीने नहीं कहता है। लॉ करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन के लिए एक और फैक्टर बोलता है विच इज ऑपरेटिंग साइकिल। तो कहता है अगर ऑपरेटिंग साइकिल और आप कंपेयर करो 12 महीने, जो भी ज्यादा होगा आप उसको बेंचमार्क लेके चलो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो कि आपकी जो भी एसेट या लाइबिलिटी है वो करंट है या नॉन करंट। तो आप बेटा, आप लोगों को जिसको क्लियर नहीं हुआ ये वाला पॉइंट प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि ये इतना ही पॉइंट है, इसमें और कुछ नहीं सिखाना मुझे। और इसका एक क्वेश्चन अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं मैं, तो मुझे जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई डाउट? हितेशिता का डन आ गया है, और बताओ बेटा बाकी लोग। ओके, रेशल, दृष्टि एंड याशिका, ओके आ गया। दृष्टि फिर से पीछे रह गई है, चलो कोई बात नहीं, आई होप उसको समझ आ रहा है। तो एक काम करते हैं, याशिका के साथ डिस्कस, या चलो रेशल के साथ करते हैं, रेशल के साथ कम डिस्कशन होता है। तो रेशल बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 खोलो बेटा, सारे लोग क्वेश्चन नंबर 7 खोलो, बस एक ये और डिस्कस कर रहे हैं और फिर हमारा ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली डन। जो क्वेश्चन बचे आपने सारे घर पे खत्म करके आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जरा पढ़ो, जरा क्या लिखा है। कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर द ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये ट्रेड रिसीवेबल की बात हो रही है आपकी। ट्रेड रिसीवेबल वो पूछ रहे हैं कि हम उसको करंट एसेट में दिखाएं या नॉन करंट एसेट में, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में ये 5 केसेस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। पहला केस देखते हैं, आपको बोला है ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है 11 मंथ्स। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि हमें डेटर से कब पैसे मिलेंगे। अगर मैं आज की डेट पे देख रहा हूँ तो मुझे डेटर से कितने महीने बाद पैसे मिलेंगे? 11 महीने बाद। अब आपको सोच करके बताना है कि ये करंट में आएगा या नॉन करंट में। रेशल आपको क्लियर हो गया? सब क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जो मैंने लिखा हुआ है? यस सर। ओके, चलो जरा क्वेश्चन करके देखते हैं ये वाला। बताओ बेटा क्या होगा, पहले वाले पार्ट का आंसर बताओ।
सर 11 मंथ से तो करंट, हाँ, कैसे आंसर निकाला आपने? सर 11 मंथ्स गिवन है हाँ हाँ जो कि 1 ईयर से कम है। हाँ हाँ। तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, देखो अब यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज मोर। तो आप जरा देखो ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, 10 मंथ्स, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक 10 है। और 12 मंथ्स विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर क्या आ गया, 12 मंथ्स। तो हमारा बेंचमार्क क्या हो गया, 12 मंथ्स। क्लियर? तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए या नॉन करंट और करंट के लिए बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क क्या आ गया इस केस में, 12 मंथ्स। अब आप देखोगे कि 12 महीने तक अगर कोई रियलाइज हो रहा है तो वो करंट है और अदरवाइज नॉन करंट। तो इस केस में 11 महीने थे तो ये क्या हो गया, करंट। करंट। ये सबको क्लियर हुआ भाई, कैसे देखना है? हाँ जी, बाकी लोग बेटा, ओके डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक और केस करते हैं बेटा इसी तरह से, अगला वाला। ऑपरेटिंग साइकिल सेम 10 मंथ्स की है और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन 12 मंथ्स, बताओ क्या आंसर होगा रेशल? सर 10 मंथ हमें वापस गिवन है तो करंट एसेट हाँ, कैसे 10 कैसे थोड़ा ज्यादा, एक्सप्लेन करो। 10 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल थी तो बेंचमार्क क्या हुआ, 10। 10 कैसे हो गया यार? ऊपर देखो ना, मैंने अभी जो स्क्रीन पे करके दिखाया था, 10 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है, उसको हम कंपेयर किससे करते हैं, और एक सेकंड रुकेंगे, हाँ जी, उसको कंपेयर किससे करते हैं, और 12 मंथ्स विच एवर इज 12 मोर, मंथ। लिखा था ना विच एवर इज मोर। तो या इस केस में भी हमारी 12 मंथ्स का बेंचमार्क आ गया। पहले सबसे पहले ये देखो करो, देखो स्टेप समझो, सबसे पहले बेंचमार्क निकालो जिससे कंपेयर करके हमें बताना है कि करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो आपने पहले ऑपरेटिंग साइकिल को 12 महीनों से कंपेयर किया, जो भी ज्यादा हुआ आपने वो बेंचमार्क मान लिया। अब इससे कंपेयर करते हैं, क्या लिखा है, ओ ये तो 12 ही लिखा है, तो 12 महीने हमारा बेंचमार्क है और एग्जैक्टली 12 महीने ही क्वेश्चन में दिया है, तो अब मैं इसको करंट मानो या नॉन करंट? सर 12 महीने के बाद वो नॉन करंट हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन में आप अगर आप देखो लैंग्वेज ढंग से याद रखोगे तो अप टू 12 मंथ्स, अप टू 12 मंथ्स, ठीक है, अप टू बेंचमार्क, जो भी बेंचमार्क है उस डेट तक, यानी भी वो वाला अमाउंट, वो वाली भी डेट उसमें इंक्लूडेड है, उस डेट तक तो करंट है, अगर उस डेट से एक्सीड करेगा तो नॉन करंट है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होती है सर 12 महीने तो एग्जैक्ट वही वाली डेट आ गई तो इसको करंट में ले या नॉन करंट में, तो ये करंट में ही आएगा, अगर इसको एक्सीड करता है तो नॉन करंट में आएगा। क्लियर है? ठीक है रेशल? यस सर। ओके चलो एक काम करते हैं, आप वर्दा के साथ करते हैं एक बार। तो वर्दा बताओ बेटा, आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको आवाज यस आ सर। रही है? यस सर। ओके, अब तक एक चीज और मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, आपको दिख जाना चाहिए। देखो अगर मेरा 12 महीने से कम की ऑपरेटिंग साइकिल है तो बेंचमार्क 12 महीने ही होने वाला है। तो आप रिवर्स भी सोच सकते हो कि अगर कभी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा होगी तभी मेरा कुछ डिसीजन चेंज होगा, अदरवाइज तो 12 महीने मेरे दिमाग में फिट होना चाहिए कि करंट और नॉन करंट के लिए क्या होता है बेंचमार्क 12 महीने। अगर 12 से ज्यादा की ऑपरेटिंग साइकिल होगी तभी चेंज होगा। हाँ जी बताओ बेटा, थर्ड केस। सर हेलो, आपको क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, मेरे पास बुक नहीं है। मैंने तो वो भी खींच के भेजी थी। सर वो अब इसी फोन में कर रही हूँ ना, तो अच्छा वो चलो, बीच तो में खुलेगा आपको नहीं। ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है 10 मंथ्स, ओके ठीक है, सर। और आपको एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन की डेट दे रखी है 13 मंथ्स। नॉन करंट लाइबिलिटी है। हाँ, कैसे आया कोई स्टेप बाय स्टेप बताओ ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आए। तो सर सबसे 10 पहले मंथ्स दे रखी है, उसको कंपेयर करेंगे 12 मंथ्स के 12 साथ, मंथ्स से। तो फिर क्या यस आएगा सर। बेंचमार्क, तो 12 मंथ्स, 12 12 ही आ मंथ्स। जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको यस क्लियर सर। होना चाहिए। अब क्योंकि एंड 12 महीने क्योंकि से 12 ज्यादा को है एक्सीड कर रहा है। तो इसीलिए नॉन करंट एसेट हो गया। चलो थर्ड तक, यस सर। फोर्थ बताओ जरा, फोर्थ आप ही बताओगे। फोर्थ ऑपरेटिंग साइकिल है 14 मंथ्स, ठीक है, क्या करूं बोलो आगे। ओके सर। 12 मंथ्स से कंपेयर करेंगे तो 12 मंथ 14 से मंथ्स। विच एवर इज मोर, तो आंसर कम्स 14 एज, मंथ्स बेंचमार्क आ जाएगा। वेरी गुड। आंसर और एक्सपेक्टेड क्या है? 13 मंथ्स, एक्सपेक्टेड इज 13 मंथ्स, सो करंट। वेरी गुड। तो आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया ये वाली बात। तो अब आंख बंद करके ये नहीं करना है कि 12 महीने से ऊपर हो गया तो वो नॉन करंट, नहीं, आपको ऑपरेटिंग साइकिल को भी अब ध्यान में रखना है। ये मैंने इनिशियली नहीं समझाया था क्योंकि आपको पहले बेसिक सीखना था, अब सीख चुके थे तो अब आप ये भी समझ सकते हो। लास्ट, चलो 15 मंथ्स आपको ऑपरेटिंग साइकिल दे रखी है। हाँ जी बताओ बेटा आगे।
12 महीने से कंपेयर किया। 15 months बेंचमार्क आ गया। हाँ जी, और आपको Once एक्सपेक्टेड दे expected रखी है 16 मंथ्स। सब करंट होगी क्योंकि सॉरी नॉन करंट होगी बिकॉज एक्सीड कर रही है 15 मंथ्स को। अगर 15 दिया होता 15 मंथ्स तो क्या होती? करंट। हाँ, वेरी गुड। तो किस किस को ये क्लियर है बेटा? बस यही टॉपिक आपको सिखाना था और कुछ नहीं सिखाना मुझे इसमें अब और। तो जल्दी से मुझे बताओ। ओके, दृष्टि कह रही है टाटा बाय बाय। सबसे पहले दृष्टि ने मुझे थम्स अप दे दिया है। जब जाने की बारी होती है तो बड़ी जल्दी अवेक हो जाती है। हाँ जी, वर्दा, रेशल, आप लोगों को क्लियर है? यस सर। रेशल आपको क्लियर है बेटा? दृष्टि कह रही जाओ सर जाओ, 2-3 बार थम्स अप आ गया। चलो चलिए यार, मैं क्लोज ही कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी है, कुछ मैंने आपको बताया था, फोन आया था तो मुझे भी। अच्छा, आई थिंक याशिका का कुछ डाउट है, एक सेकंड ले लेते हैं, नहीं तो फिर मैं क्लोज करता हूँ। हाँ याशिका बताओ बेटा। सर वो शेयर अरे एक सेकंड यार, आपका अनम्यूट हो गया दोबारा, बोलो जरा। सर शेयर कैपिटल वाला। ठीक है ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, बाकी लोग मैं बाकी लोगों को टाटा बाय बाय कर देता हूँ फिर। तो भाई आप लोगों का कोई डाउट गुड नहीं है? इवनिंग सर। बाय गुड इवनिंग बेटा, बाय बाय टाटा। दृष्टि बाय। बाय बाय सर। दृष्टि को मैंने बाय। अनम्यूट कर देता हूँ। दृष्टि क्या कह रही है? हाँ दृष्टि, बाय गुड इवनिंग। बाय। चलो गुड इवनिंग, बाय बाय, चलो एंजॉय करो। बाय सर बाय। और ये चैप्टर थैंक यू खत्म करके थैंक आना है। यू। हाँ चलो श्योर, ये चैप्टर खत्म करके आना अब नेक्स्ट सर क्लास। मतलब एक क्लास की छुट्टी है। नहीं नहीं, छुट्टी क्यों? कुछ भी, हाँ कुछ भी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब ज्यादा कोई होमवर्क नहीं दिया मैंने आपको, बस इसको खत्म करो। जो शुरू के क्वेश्चन रह गए थे ना आपके, शुरू के 1 to 8 रह गए थे, वो ओके भी सर। खत्म करना, ठीक है? चलो बाय ठीक बाय। है बाय सर। सर बाय एवरीवन, बाय। हाँ याशिका। यस सर। हाँ बेटा बताओ, चलो क्या चीज़ समझनी थी आपको? शेयर कैपिटल वाला। देखो शेयर कैपिटल वाला ना, वैसे तो मैंने अभी डिटेल में किसी को भी नहीं समझाया है, क्योंकि शेयर कैपिटल वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप बुक नंबर 2 करोगे, ठीक है? यस सर। हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं ना एक आपके माइंड में जो डाउट है कोशिश करता हूँ इसको खत्म करने की। अगर मैं आपको शेयर कैपिटल वाला हाँ मिल गया, तो देखो पेज नंबर 1.9 खोलो, बुक है ना आपके पास? यस सर। पेज नंबर 1.9 देखो जरा। पेज नंबर 1.9 में आपको कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है। यस सर। दिस इज हाउ शेयर कैपिटल नोट इज प्रिपेयर्ड। तो आप अगर ओके सर। देखोगे इसके अंदर क्या आ रहा है, मैं जरा लेके जाता हूँ, मैंने कहाँ लिखा था? हाँ देखो, मैंने लिखा था ऑथोराइज शेयर कैपिटल आता है। देखो शेयर कैपिटल में पहली हेडिंग ऑथोराइज्ड है। सर मुझे ना बस ऑथराइज शेयर कैपिटल ये नहीं पता चले थे 3-4 जो ये उस हाँ साइड हाँ वाले देख तो देख, समझ में आ कोई गए। बात नहीं कोई बात नहीं। देख सबसे पहले मैंने मीनिंग तो किसी का नहीं समझाया अभी तक, मीनिंग मैंने नहीं बताया था। तो देख जरा अभी देख क्या है ऑथोराइज, चल मैं बता देता हूँ, हल्का सा आइडिया देता हूँ। तो पहले सबसे पहले देख ले एक बार, फिर मीनिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में दिख रहा है पहली हेडिंग ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दिख रही है बेटा यस तेरे को सर। बुक में 1.9 पेज पे? देखो अगली हेडिंग है इशूड कैपिटल, तो वो भी सेम मिल गई बेटा आपको। फिर सब्सक्राइब्ड है, और यस सब्सक्राइब सर। में भी फर्दर 2 पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट पेड फुल पेड। तो यस ये सर। आपकी मेन सब हेडिंग्स होती हैं इसकी। आगे जब शेयर कैपिटल का नोट बनाते हो तो इस तरीके से। तो आपको ये दिख गया ये पांचों आइटम। चलो इधर, यस सर। अब आते हैं इस यस साइड सर। में। अब इस साइड में आ जाओ, देखो जरा। इधर आपको इक्विटी प्रेफरेंस ये बताया था, तो आप जरा ऑथोराइज में देखो, सबसे पहले एक इक्विटी का आ रहा है, फिर प्रेफरेंस की भी बात हो रही है। यस सर। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे नीचे, चलो आगे नीचे जाके देखोगे तो कॉल इन एरियर भी दिखेगा आपको। यस सर। अब इसमें फोरफिटेड नहीं दिखाया, अदरवाइज नहीं तो अगर फोरफिटेड का केस भी हम लेके चलेंगे तो वो भी इसी के नीचे ऐसे ही सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के बाद में लिखा हुआ दिखता है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फोरफिटेड अकाउंट। सर तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ मतलब तो समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा। अभी फिलहाल बेटा अच्छा याद ठीक करना है। पड़ेगा, रीजन बीइंग के आपको अभी सेकंड बुक नहीं करी है तो आपको नहीं पता है वो जब तक नहीं समझेंगे डिटेल में तो ये नहीं बता पाऊंगा। ओके सर। ठीक है। हाँ तो अब और कोई डाउट? अभी मैं मीनिंग अभी नहीं समझाया आपको। ऑथराइज का मीनिंग मोटा मोटा बता देता हूँ। ऑथराइज का मतलब होता है कि कंपनी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है। इशूड का मतलब होता है एक्चुअली इसने कितने ऑफर करे हैं, और सब्सक्राइब का मतलब होता है एक्चुअली उसने कितने अलॉट करे हैं। अब आपको ये अलॉट अप्लाइड इनके मतलब नहीं पता है, मैं इतना डिटेल में अभी जा नहीं पाऊंगा।
ठीक है। ओके सर। तो अभी फिलहाल इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे हम बुक 2 करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके सर। सर ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है हाँ बेटा। वो मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है इसमें। तो 6 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा। यस इसमें सर। भी है कुछ नहीं, वही बनाना है बेटा आपको। देखो वो बता रहा है कि कुछ सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है, तो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस बनाओगे, उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, तो एक सरप्लस में से ट्रांसफर करके दिखाना है आपने दूसरे रिजर्व में। ठीक है। अच्छा, दो, एक तो तो माइनस होएगा। हाँ सरप्लस से माइनस होगा और डीआरआर वाले रिजर्व में प्लस हो जाएगा। तो ट्राई करके देखियो, वरना नेक्स्ट क्लास में ये डाउट ले लूंगा सबसे पहले। ओके सर। ठीक है। गुड इवनिंग एंड थैंक यू सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 तक ट्राई करो सारे क्वेश्चन निपटाने की। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर।